हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम साजिद। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे दो चरवर्गी समीकरण युग्म, और आप लोगों को लेक्चर नंबर 19 तक बता चुके थे। और आप लोग को बता दें कि टाइप 4 आप लोगों को लेक्चर नंबर 19 में बता दिया है। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 20, और 20 में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 4 और 5। टाइप नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे उम्र पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो जो भी छात्र छात्राएँ क्लास 9वीं और 10वीं के है तो बिहार बोर्ड से है, तो मेरे चैनल के द्वारा आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, या आपका फ्रेंड सर्किल में कोई भी है तो आप इसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए आपको मेरी तरफ से थैंक यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, टाइप 5 में उम्र एज पर आधारित प्रश्न है हम लोग का। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पिता की उम्र जो है ना पुत्र की उम्र से 4 गुनी है पूर्णग्राम। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र से 3 गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना हमको। चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र से, पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र से, मतलब पुत्र मतलब बेटा की उम्र से 4 गुनी है पूर्णग्राम। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र से मतलब बेटा की उम्र से 3 गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चलते हैं, माना कि पिता का वर्तमान उम्र, माना कि पिता का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, क्या मानते हैं, x वर्ष मानते, तथा पुत्र का वर्तमान उम्र, क्या मानते हैं, पुत्र का वर्तमान उम्र इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग, क्या बताइए, y वर्ष मानते, क्या मानते हैं, y वर्ष। तो अब देखिए, पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखिए क्या होता है, 5 वर्ष बाद जो होता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी होगी। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी हैगी, तो 5 वर्ष बाद नहीं। तो अगर हम देखिए अब पिता का उम्र इक्वल टू हो जाएगा 5 वर्ष बाद, तो x + 5 हो जाएगा, तथा अब पुत्र का उम्र होगा, पुत्र का उम्र इक्वल टू होगा, क्या बताइए, y + 5। बात को समझे, 5 वर्ष बाद बोल रहे हैं तो x + 5 ऐड होगा, तो इसी तरह से y + 5 ऐड होगा। तो पिता का उम्र इतना आ गया और पुत्र का उम्र इतना आ गया। वर्तमान तो इतना x और y है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न से। क्या चलते हैं, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि पिता की उम्र जो है ना पुत्र की उम्र से 4 गुनी। पिता का उम्र माने हम लोग एज कितना, x माने हैं, तो x इक्वल टू देखिए पिता की उम्र जो है ना पुत्र की उम्र कितना माने, y माने हैं, पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। अगर इधर 4 गुनी करेंगे, इधर x गुना 4 करेंगे तो इक्वल नहीं रहेगा। इक्वल करने के लिए उधर हमको 4 गुना करना पड़ेगा, y के मतलब वो इस साइड RHS की तरफ, सॉरी LHS की तरफ। ठीक है, हाँ RHS की तरफ। तो देखिए x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4y। आप देखिए इसको इक्वेशन बनाएंगे, x इक्वल टू 4y आया ना, तो इतना इसको छोड़ देंगे, क्या x इक्वल टू 4y आया, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मानिए। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, क्या चलते हैं हम लोग, आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पूर्णग्राम के बाद क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जो है ना पिता की उम्र जो है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष के बाद हम लोग निकाले हैं, पिता का उम्र x + 5 बना और पुत्र का उम्र कितना, y + 5 बना। तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो पिता का उम्र कितना है, x + 5। आप लिखेंगे क्या, अगेन, क्या लिखेंगे बताइए, अगेन मतलब पुनः, क्या करेंगे हम लोग, अगेन मतलब पुनः, हम लोग पुनः काम करेंगे। देखिए क्या हम लोग का कि 5 वर्ष बाद पिता की उम्र, 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र कितना, x + 5 है, तो x + 5 बराबर, अब देखिए पिता की उम्र
पुत्र की उम्र से 3 गुनी है, पुत्र की उम्र से अगर 3 गुनी कर देते हैं तो इक्वल करने के लिए उधर हमको 3 गुना करना होगा। तो y+5 क्या है, y+5, पुत्र का उम्र कितना y+5 है तो y+5 गुना 3 कर देंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या x+5 = y+5 × 3 मिला, ठीक है। तो चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते थे, x+5 है तो x+5 लिख दीजिए, बराबर हुआ। देखिए अब क्या होगा, y से 3 गुना होगा, फिर 5 से भी 3 गुना होगा, तो 3 गुना y तो 3y होगा, यस ना, बताइए यस। प्लस देखिए 5 गुना 3 कीजिए तो 5 से 15 आएगा, तो 15 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि x वैल्यू यहाँ पे -3y आ जाएगा, बताइए -3y, क्योंकि प्लस में है तो माइनस आएगा। देखिए इधर तो 15 भैया, RHS की तरफ कितना 15 है, तो इधर LHS में कितना -5, तो +5 है तो उधर जाएगा तो -5 बनेगा। तो देखिए x -3y = देखिए 15 में और 5 जाएगा, 15 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 बनेगा। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, क्या मानेंगे। अब यहाँ पे ना एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि x = कितना 4y है ना, तो इसको इक्वेशन अभी नहीं मानेंगे, ऐसे आप लोग करके मान लीजिए, ठीक है। x - 4y = 0 बढ़िया रहेगा, ठीक है। इक्वेशन इसको अब फर्स्ट मानिए, ठीक है, क्योंकि इधर भी अब देखिए इसको हम इधर लेकर आते हैं, क्या करते हैं, अभी इसको नहीं मानते हैं, फिर इधर इसको लेकर आते हैं। यार यहीं ऐसे ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग फिर आगे काम करते हैं। देखिए हम लोग अगर देखें, क्या देखें बताइए कि समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में क्या होता है। देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर देखिए क्या होता है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से क्या होता है। देखिए समीकरण 1 क्या हम लोग का x - 4y है, x - 4y = कितना है 0 है, तो 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। अब देखिए हम विलोपन विधि से, कौन सी विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि, क्या है विलोपन विधि, याद रखिएगा, विलोपन विधि से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा विधि, विलोपन विधि। आप कोई भी विधि अपना सकते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि, आपको बताया 3 मेथड, तो तीनों मेथड से कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अपना मर्जी के हिसाब से। हम विलोपन विधि से निकालते हैं। देखिए आप कोई भी विधि से निकालिए, कोई भी मेथड से निकालिए, लेकिन आंसर सेम मिलेगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देखिए x - 4y = क्या 0 है, x - 4y = 0 है पहला समीकरण। और दूसरा क्या हम लोग का, देखिए x - 3y = कितना है 10 है, क्या है 10 है। अब देखिए हम माइनस कर रहे हैं ना, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस हो गया, इधर माइनस है तो प्लस हो गया, और इधर प्लस है माइनस हो गया। देखिए x प्लस x है माइनस x है, कट गया। अब देखिए -4 और यहाँ पे +3y, तो माइनस सिर्फ y बचेगा। अब देखिए -10 बचेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए यस समझ गए होंगे। देखिए अब बचा हम लोग को क्या पे y = 10 मिला, कितना था y = 10 मिल गया। मतलब हमको ना पुत्र का उम्र प्राप्त हो गया, पुत्र का उम्र प्राप्त हो गया, कितना 10 वर्ष, कितना हुआ 10 वर्ष। आप चलते हैं हम लोग समीकरण 1 में, क्या करेंगे समीकरण 1 में काम करते हैं। क्या है समीकरण 1, x - 4 गुना y का मान रख देंगे = कितना 0। तो देखिए x - 40 = 0। अब देखिए x = आया कितना 40, यहाँ -40 आया तो इधर जाएगा 40। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अब अतः, क्या लिखेंगे भाई अतः, लिखेंगे पिता का उम्र वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान, क्या लिखेंगे वर्तमान निकल कर है ना, पिता दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, मतलब पिता का भी और पुत्र का भी, मतलब बेटा का भी। पिता का वर्तमान उम्र, क्या पिता का वर्तमान उम्र बराबर x है, तो x = कितना है 10, कितना है अच्छा x = कितना 40 वर्ष है, कितना हुआ है 40 वर्ष हुआ, ठीक है। अब तथा लिखेंगे, तथा और क्या बताइए पुत्र का वर्तमान उम्र, पुत्र मतलब बेटा का वर्तमान उम्र, क्या है वर्तमान थोड़ा सा इंक नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। वर्तमान उम्र = क्या वर्तमान उम्र, क्या y = कितना बताइए, y = बनेगा कितना, तो y = हम लोग का कितना निकला बताइए, यहाँ पे 10, कितना निकला 10, तो 10 वर्ष, कितना निकला 10 वर्ष, ठीक है भाई। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का। 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी पूर्णग्राम। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र जो है ना, मतलब एज पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष से अधिक हो जाएगी पूर्णग्राम। आदमी तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इम्पोर्टेंट समझ के इसको रिवाइज कीजिएगा
और प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। अपने देखिए एक बार क्या कीजिएगा आपकी नोट्स में लिखते जाइएगा, इसके बाद नोट्स को एक बार क्या बहुत बार लगभग 2-3 बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। नहीं तो आप ना भूल जाइएगा, इसलिए नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो नहीं भूलिएगा इससे, क्योंकि आपको पता ही है भाई कि मैथ जो है ना, मैथ जो सब्जेक्ट है तो ये प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है। ऐसी बात नहीं है सिर्फ मैथ, तो मैथ ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस पे आधारित है, ठीक है। तो इसलिए आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप ना मैथ सब्जेक्ट में स्ट्रांग बनिएगा, ठीक है। इस बात को ना हमेशा याद रखिएगा आप। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को और एक बार रिपीट किया जाए तो क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र जो है मतलब एज उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, मतलब बेटे की उम्र की 5 गुनी थी पूर्णग्राम। 2 वर्ष बाद फिर उसकी उम्र जो है ना पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी पूर्णग्राम। आदमी से उसके पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करे। तो यही हम लोग काम करेंगे, माना कि क्या करेंगे, माना कि आदमी की वर्तमान उम्र, क्या लिखेंगे, वर्तमान उम्र इक्वल टू मान लेते कितना, x वर्ष, क्या मानते हैं, x वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र मान लेते क्या, बताइए, वर्तमान उम्र इक्वल टू मान लेते y वर्ष, कितना मानते हैं, y वर्ष मानते हैं। बात को समझे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 वर्ष पहले, तो चलेंगे आप फिर क्या, 2 वर्ष पहले आदमी का उम्र मतलब एज कितना होगा, बताइए। 2 वर्ष पहले, देखिए आप एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, अगर पहले बोले तो माइनस करेंगे, अगर बोलेगा क्या बाद तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है पहले, तो आदमी का उम्र एक्चुअली कितना है, x है, तो x - 5 करेंगे, ठीक है। और तथा लिखेंगे, तथा पुत्र का उम्र, क्या, बेटे का उम्र, पुत्र का उम्र इक्वल टू होगा कितना, बताइए, y - 5। बात को समझे कि नहीं समझे, यही कह रहा है 2 वर्ष पहले, अच्छा 5 वर्ष पहले नहीं, 2 वर्ष पहले कर रहा है यहाँ पे, तो x - 2 लिखेंगे, y - 2 लिखेंगे। बात को समझे। तो चलते हैं फिर अगेन क्या करेंगे हम लोग, फिर देखिए क्या कहता है, फिर आगे करता है पूर्णग्राम के बाद 2 वर्ष बाद, फिर कहता है 2 वर्ष बाद क्या करते हैं, 2 वर्ष बाद, देखिए फिर क्या होगा, कंडीशन देखिए क्या बदलता, फिर आदमी का उम्र हो जाएगा, क्या बताइए, आदमी का उम्र हो जाएगा कितना होगा, बताइए। आदमी का 2 वर्ष बाद बोल रहे हैं तो x + 2 हो जाएगा, तथा लिखेंगे, तथा पुत्र का उम्र मतलब बेटे का उम्र इक्वल टू y + 2 होगा, यस ना, बताइए, हाँ यस। अब देखिए क्वेश्चन के हम प्रश्न अनुसार चलते हैं, क्या, प्रश्नानुसार काम करते हैं, प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो क्वेश्चन का था 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र जो है ना उसके पुत्र की उम्र, एक आदमी की उम्र 2 वर्ष पहले, तो इसको पकड़ेंगे हम लोग x - 2, क्या पढ़ेंगे, x - 2, 2 वर्ष पहले उसके पुत्र क्या, y - 2 है, पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, 5 गुनी, अगर इसमें 5 करते हैं तो इक्वल नहीं होगा, तो इसी में 5 करेंगे हम, y - 2 गुना 5 कर देंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ हम लोग का, x - 2 इक्वल टू 5y - 10, यस सुनो, बताइए। अब क्या करेंगे हम लोग, x - 5y को इधर लेकर आएंगे, -5y हो जाएगा, देखिए इधर बराबर -10 में +2 जाएगा तो -8 बचेगा। समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। तो चलिए फिर अगेन क्या करेंगे हम लोग, अगेन मतलब पुनः काम करेंगे, अगेन मतलब पुनः, देखिए क्या करेंगे पुनः काम। अब देखिए आगे है 2 वर्ष बाद यही x + 2, क्या करेंगे हम लोग, x + 2, 2 वर्ष बाद उसकी उम्र जो है ना पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष है, उसकी पुत्र की उम्र कितना, y + 2 है, तो y + 2 से 3 गुनी से कितना है, 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है, 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है। बराबर करने के लिए इसी से गुना करना पड़ेगा हमको, पुत्र का उम्र से गुना करना पड़ेगा, बराबर तभी होगा, ठीक है। तो इक्वेशन बराबर हो गया, देखिए x + 2 इक्वल टू, देखिए गुना कीजिए 3y + 3 दूना 6 + 8। बात को समझे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आप देखिए x इधर है तो x से रहने दीजिए, -3y को इधर लेकर आइए, बराबर देखिए इधर 8 6 14 कितना होगा, 14 में 2 जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, 14 में जो 2 जाएगा तो 12,
इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब देखिए हम लोग काम करेंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। देखिए अगर x इधर भी है इधर भी है तो क्या करते हैं, माइनस लेकर चलते हैं। समीकरण विलोपन विधि द्वारा क्या करते हैं हम लोग, विलोपन विधि द्वारा। किसके द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। क्या है विलोपन विधि द्वारा, कि समीकरण 1 माइनस करेंगे समीकरण 2 से। क्या करेंगे, समीकरण 2 से। बात को समझे, तो चलिए माइनस करते हैं। देखिए हम लोग का समीकरण 1 क्या है, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8 है। दूसरा समीकरण हम लोग क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 12। यही है, यस ना, बताइए यस। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर सिंबल क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा। इधर माइनस है तो प्लस, इधर माइनस हो जाएगा। देखिए ए माइनस प्लस माइनस कर दीजिए। अब देखिए 5 माइनस 2 आएगा 2y, क्योंकि देखिए इधर 3 प्लस हो गया तो माइनस 5 है, तो 5 में 3 जाएगा 2 और माइनस 2 बचेगा, क्योंकि माइनस का मान 5 का मान क्या बड़ा है माइनस में, तो y है तो माइनस 2y हो गया इक्वल टू। देखिए इधर प्लस था लेकिन माइनस हो गया तो 12 8 16। माइनस माइनस आपको पता है, माइनस कोई संख्या है और कोई संख्या माइनस है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस देगा, जुटेगा, समझे कि नहीं। तो देखिए 12 8 कितना होता है, 12 8 20, कितना होता है 20, माइनस में 20। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू आया कितना, 10 आया। कितना आया, y इक्वल टू 10 मिला हम लोग को। फिर चलते हैं समीकरण 1 में। क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में करते काम। समीकरण 1 में देखिए समीकरण 1 क्या हम लोग का, x माइनस 5 गुना y का मान कितना निकला हम लोग 10 रख देंगे इक्वल टू कितना, माइनस 8 है। देखिए x माइनस 10 बन जाए 50 इक्वल टू माइनस 8। देखिए x इक्वल टू आ गया कितना, x इक्वल टू माइनस 8 प्लस 50, यस और नो बताइए। तो x इक्वल टू आ गया कितना, आप 50 में जब 8 को घटाइएगा माइनस कीजिएगा तो 42 मिलेगा। कितना मिलेगा, 42। अब देखिए अतः क्या लिखें बताइए, अतः आदमी की वर्तमान उम्र, आदमी की वर्तमान क्या लिखेंगे, वर्तमान उम्र x इक्वल टू कितना बताइए, कितना x इक्वल टू 42 वर्ष, कितना 42 वर्ष। तथा उसके पुत्र मतलब बेटे, उसके पुत्र मतलब बेटे की वर्तमान उम्र, कितना वर्तमान उम्र इक्वल टू y इक्वल टू कितना निकला बताइए, 10 वर्ष। कितना निकला, 10 वर्ष। हम लोग का भाई फाइनली यहाँ तक आंसर मिल गया। तो चलिए हम लोग जो टाइप 5 है ना, इसका 2 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। तो इस तरह से आप लोग के बुक में क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे इस टाइप का, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर नहीं बनेगा तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, आप कमेंट के द्वारा हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो चलिए।